स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। ऑलरेडी आप रेशियो के बारे में जानते होंगे कि रेशियो क्या है कि सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करना। किसको? सिमिलर क्वांटिटीज को। तो यहाँ पे हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फोर क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। तो ए बी सी डी को हम प्रोपोर्शन में कब कहेंगे? जब ए इज टू बी इज इक्वल टू बी सी इज टू डी, यानी कि ए बाई बी किसके इक्वल हो? सी बाई डी के। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है। दिस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज सेइंग ए इज टू बी एज सी इज टू डी। क्या कहते हैं? ए इज टू बी एज सी इज टू डी कहेंगे इसको। ठीक है। चलो आगे कह रहा है एंड इज रिप्रेजेंटेड एज ए इज टू बी एज सी इज टू डी और ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। तो ये बात हमको समझ में आ गई। यहाँ पे दो रेशियोज हैं, ए बी और सी डी। प्रोपोर्शन में कब होंगे? जब ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, तो दे आर इन प्रोपोर्शन कह सकते हैं हम। जो टर्म्स हैं ए एंड टी आर कॉल्ड द एक्सट्रीम्स। अब ये जो ए और डी ये जो टर्म्स हैं, ये क्या कह रहा है इसके बारे में कि ये एक्सट्रीम्स हैं। एंड द टर्म्स बी एंड सी आर कॉल्ड द मीन्स। और ये बी और सी ये कौन से टर्म हैं? ये हैं आपके मीन्स। द टर्म डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी सी। अगर तीन प्रोपोर्शन है ए बी तो डी क्या है? डी आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है। चलो, तो ये तो बात हो गई प्रोपोर्शन के बारे में। डेफिनेशन हमने देख ली। अब इसके बाद क्या करेंगे? कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। When four quantities are in proportion, the product of extremes is equal to the product of means. पीछे अभी देखा A is to B as C is to D। कौन है एक्सट्रीम? ये रहे आपके एक्सट्रीम्स। ये कौन है आपके? ये हैं मीन्स। तो यहां पे ये डेफिनेशन क्या कह रही है? कह रही है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यही बात आपको डेफिनेशन कह रही है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब क्या हुआ? B इंटू सी और एक्सट्रीम्स में A इंटू डी। किसके इक्वल है? A इंटू डी के इक्वल है। तो ये एक बात हमें यहां से पता चली। चलो आगे देखते हैं। कन्वर्सली इफ AD इज इक्वल टू BC देन ABCD आर इन प्रोपोर्शन। यहां पे कह रहा है कि अगर AD BC के इक्वल है तो सिंस AD इज इक्वल टू BC, तो कैसे बताओगे कि ABCD सब प्रोपोर्शन में है? देखो क्या करोगे आप। करो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय BD। BD से दोनों साइड को डिवाइड करो। यहां पे AD अपॉन में लिखा BD, इधर में BC, यहां पे भी लिखा BD। D से D कैंसिल, B से B कैंसिल, क्या आ गया? A बाई बी इक्वल टू C बाई डी। यानी कि A इज टू बी एज C इज टू D। क्या आ गया? कि ये A B C D चारों कैसे हैं? प्रोपोर्शन में हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है कि थ्री और मोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन व्हेन द फर्स्ट is to the second as the second is to the third. First is to the second and second is to the third as the third is to the fourth and the third is to the fourth and fourth is to the fifth and so on. अगर इस तरह से होता है रिलेशनशिप तो दीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कैसे रहेंगे ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेंगे लगातार। चलो आगे देखते हैं।
if three quantities are in continued proportion then a is to b is equal to b is to c, तो b is called the mean proportional between a and c। क्या कह रहा है, अगर तीन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, देखो वहां चार प्रोपोर्शन में थे, कौन कौन से, पहले पढ़ा a is to b as c is to d, तो यहाँ पे चार है जो कि प्रोपोर्शन में है, ये एक्सट्रीम है और ये आपका मीन्स है। कह रहा है यहाँ पे कि अगर थ्री क्वांटिटीज कैसी हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है ना, इस तरीके से, तो यहां पे होगा क्या, b जो होगा वो मीन प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि b से b मल्टीप्लाई इधर हो गया और a इंटू सी इधर हो गया, तो ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर और b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ठीक है, क्या निकलेगा, b इक्वल टू अंडर रूट ए सी, यानी b क्या है, b इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड c, है ना, और जो आपका c है इज थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए बी, यानी कि ए बी का थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी a इज टू बी एज b इज टू c, तो ये c क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल टू, वहां पे क्या था, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, यहां पे फोर्थ प्रोपोर्शनल है, यहां पे सी क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, ये सिर्फ प्रोपोर्शन का कंडीशन है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कंडीशन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। देखो यही बात कहा है अभी जो पीछे दिखाया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मीन, तो यहाँ पे वही चीज हो रही है ना, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ये वाला रिश्ता नहीं होगा, ए बी सी है तो डी कहाँ से आ गया, तो a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी b की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ए सी आएगी। जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है हमको पता है कि वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन के, और यही हमारा क्या है, एक्सट्रीम, और ये क्या है हमारा मीन, तो इस रिलेशनशिप से भी ये फॉर्मूला आ जाएगा, यानी मीन प्रोपोर्शनल अगर हमें निकालना होगा तो मीन प्रोपोर्शनल इसके इक्वल होगा। एक एग्जांपल देख लें, 3, 6 और 12 है, तो 6 क्या है, बीच में अगर मीन प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है, तो यानी ये कैसा होगा, 3/6 इक्वल टू 6/12 होगा, है ना, और देखो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 12 इक्वल टू 6 इंटू 6, ठीक है, इस तरह का होगा ये। चलो आगे देखते हैं हम लोग इसके आगे। अब है आपका इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स फाइंड एक्स। अब मेरा तो कोई रिश्ता रहा नहीं अब एक्स के साथ, लेकिन फिर भी मैथ्स की वजह से ना ढूंढना पड़ता है ना, वैल्यू निकालनी पड़ती है, ऐसे तो कोई वैल्यू होती नहीं है, एक्स तो एक्स ही रह गया। 6 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन में 15 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये एक तरीका हो गया, एक तो ये हो गया कि 6 इंटू 15 इज इक्वल टू एक्स इंटू 3, अब ये कैसे लिखा मैंने, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन से ये लिख दिया, या फिर आप 6 अपॉन में एक्स इक्वल टू 3 अपॉन में 15 आप प्रोपोर्शन से भी लिख दो, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 15 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आई, 6 इंटू 15 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 5 जा, कितना आ रहा है x की वैल्यू 30 आ जा रही है, या फिर डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हो, है ना, दोनों कंडीशन है आपके पास, आप जैसे चाहे वैसे लिख दो। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3:5:27 एज 27 क्या लेंगे, तो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल, चौथा नहीं पता है, और हमने क्या लिखा था, डी था प्रोपोर्शनल बी एक्स, तो देयरफॉर 3:5 एज 27:x हो जाएगा। अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन भी कर सकते हो, या फिर 3/5 इज इक्वल टू 27/x भी, x इधर आ गया, 27 में 5 मल्टीप्लाई हुआ, 5 इधर 27 में मल्टीप्लाई, 3 इधर डिनोमिनेटर में, 3 1 जा 3 9 जा, क्या आ गया x की वैल्यू 9 5 जा 45, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल जितना हम लोग सॉल्व कर चुके रहेंगे
उतना ही हम लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसान होगा। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 5 and 10। तो लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। क्या ले लिया हमने थर्ड प्रोपोर्शनल को? एक्स ले लिया। थर्ड प्रोपोर्शनल वाले में पता है ना 5:10 एज 10:x लेंगे, यानी 5/10 इक्वल टू 10/x, या फिर 5 × x इक्वल टू 10 × 10 एंड x की वैल्यू हो गई 10 × 10 अपॉन में 5, और ये वैल्यू आएगी 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 20। कितना आ गया यहां पे? थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ गई 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 and 75। क्या था मीन प्रोपोर्शनल? इज इक्वल टू AC, याद है ना? तो लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी एक्स। क्या ले लिया हमने मीन प्रोपोर्शनल? एक्स ले लिया। एक्स ले लिया तो देयरफॉर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको लिखने से पहले ये भी एक बार लिख दो। देयरफॉर क्या हो जाएगा? मीन प्रोपोर्शनल लिया है ना, तो 3:x एज x:75 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ऐसे लिखेंगे तो भी देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 75 इंटू 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 75 इंटू 3। कैसे इसका ब्रेकडाउन करोगे? 25 इंटू 3 इंटू 3। 75 को हमने ब्रेक किया 25 इंटू 3 में। 25 का हमें पता है अंडर रूट है अगर, तो क्या आएगा 5, और 3 का एक पेयर है तो आएगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू यहां पे आ गई 15। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसका अल्टरनेटिव मेथड। तो अल्टरनेटिव मेथड में देखो, जैसे कि यहाँ पे आपने इसको किया था, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड में हम 3 अपॉन में x इक्वल टू x अपॉन में 75 करके भी कर सकते हैं। सेम 75 इंटू 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू अगेन वही 15 आएगा। तो दोनों में से जो चाहो आप वो कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आप पे कि कौन आपको ज्यादा इजी लग रहा है, वैसे दोनों से आंसर सेम आएगा। आया अब क्वेश्चन किसका? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। इफ x, 6, 18, y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो फाइंड x एंड y। तो सिंस x, 6, 18, y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कैसे हैं ये? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो देयरफॉर x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 18 इज इक्वल टू 18 अपॉन में y। ये रिलेशनशिप होगा कि नहीं? आखिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी एंड सो ऑन, यही होता है ना अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो यहां पे ये दोनों किसके लिए? x की वैल्यू के लिए, और इन दोनों को ले लो y की वैल्यू के लिए। तो देयरफॉर x by 6 is equal to 6/18 and 6/18 is equal to 18 अपॉन में y ले लिया हमने। कितना आ गया x की वैल्यू? 6 इंटू 6 अपॉन में 18, और यहां पे कितना आ जाएगा? y इधर आ जाएगा, 18 से 18 मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में कितना आएगा? 6, ये इधर डिनोमिनेटर में। वैल्यूज कैलकुलेट करो, 6 1 जा 6, 3 जा 18, 3 1 जा 3 2 जा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और 6 1 जा 6, 3 जा 18। y की वैल्यू कितनी आ गई? 18 3 जा 54। बहुत आसान है, और इवन इसमें जो के मेथड है और जो भी है इसके आगे जो भी एक्सरसाइजेज में आपको मिलेगा, कंपोनेंडो, डिविडेंड, वो सब आपको इजी लगेगा। लेकिन उसके लिए पहले जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो एग्जांपल्स हैं, वो आपको देखने जरूर चाहिए। फाइंड द नंबर सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 24। ऐसा नंबर फाइंड आउट करो कि मीन प्रोपोर्शनल उनके बीच में कैसा हो? 24 हो। तो लेट द नंबर्स
बी, एक्स एंड वाई। तो देयरफॉर अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 24, है ना। क्या होता है भाई आपको, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी था, तो बी इक्वल टू क्या देखा था, अंडर रूट ए सी। यानी कि ये वो एक्स वाई हमने वो नंबर लिया, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या निकलेगा, मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, जैसे यहाँ पे ए और सी है। तो देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर इक्वल टू 576, ये रिश्ता मिल गया। आगे देखो, एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 192। क्या कह रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम। तो यहां पे लिखते हैं कि सेम थर्ड प्रोपोर्शनल इज 192, देयरफॉर x और y का थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी x इज टू y एज y इज टू 190, यही आएगा। ठीक है, यानी कि x अपॉन में y इज इक्वल टू y अपॉन में 192, यानी कि x इंटू 192 इज इक्वल टू हाउ मच, y स्क्वायर। ये आ गया। एक देखो, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, और यहां पे भी x y की वैल्यू कितनी है, 576 है। तो सिंस एक्स वाई इज इक्वल टू 576, तो y इज इक्वल टू, नहीं y की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, किसी एक की भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x की करते हैं 576 अपॉन में y। ठीक है, y कहां चला गया, यहां डिनोमिनेटर में, इस वाले रिश्ते से, ये इसको ऊपर, ये इस तरह से। ठीक है, ये अप साइड में x की वैल्यू कितनी आई, 576 बाई y, तो यहां पे x की जगह पे क्या लिख दो, 576 अपॉन में y इंटू 192 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलो इसके बाद क्या लिखेंगे, y में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, y क्यूब, ये एक सिंगल y, ये स्क्वायर, तो y इंटू वाई स्क्वायर कितना आएगा, y क्यूब, और 576 इंटू 192 कितना, इधर 576 इंटू 192। अच्छा 192 कैसे आता है, आपका 96 इंटू 96 होता है, और 96 कैसे आता है आपका, 16 इंटू 6 और 16 इंटू 6, 96 96 ज्यादा हो गया ना, तो क्या करेंगे, 24 से 8 टाइम्स में आता है क्या, 24 इंटू 8, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 392, यस। तो 576 24 का स्क्वायर, 192 24 इंटू 24 इंटू 8 का, 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 का, और इधर क्या है, y क्यूब, तो y इज इक्वल टू क्यूब रूट, क्या होगा, क्यूब रूट 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 इंटू 2, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 48। कितना आ गया, ये y की वैल्यू 48 आ गई। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 576 अपॉन में y, तो 576 अपॉन में 48, 24 से 24 टाइम में, और 24 से 2 टाइम में, 2 1 जा 2 12 जा, कितना आ गया x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 48 और x की वैल्यू कितनी आ गई 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे, what number must be added to each of the four numbers 10 18 22 and 38 to make them in proportion। अब ये जो नंबर्स हैं ये प्रोपोर्शन में अभी नहीं है, हम इसमें क्या कुछ ऐड कर दें कि ये सारे नंबर्स कैसे हो जाएं प्रोपोर्शन में। तो लेट x बी एडेड, है ना, टू ईच। ठीक है, अगर x को हर एक में ऐड कर दे, मान लो x सब में ऐड कर दिया, तो देयरफॉर 10 प्लस एक्स अपॉन में 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 22 प्लस एक्स अपॉन में 38 प्लस एक्स, हो जाएगा कि नहीं, कह यही रहा था ना
कि ये जो नंबर्स हैं इनमें क्या कुछ ऐड कर दें कि प्रोपोर्शन में हो जाएं। तो चलो मान लिया कि x ऐड कर दिया, तो जब x ऐड कर दिया तो ये कैसे हो गए, प्रोपोर्शन में हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर 10 प्लस x इंटू में 38 प्लस x इज इक्वल टू 22 प्लस x इंटू 18 प्लस x। क्या करना होगा, मुश्किल है बट मल्टीप्लाई करना है तो करना है। 10 से 38 का 380, पेशेंस रखना है। 10 प्लस एक्स तो 10x मल्टीप्लाई x में इसका मल्टीप्लाई तो 38x, और x में x का मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर। अगेन 22 का 18 में 18 टू द 36, 18 टू द 36 और 3 कितना आ गया 39, फिर प्लस 22x प्लस 18x प्लस x स्क्वायर। ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसान ही है, बस कैलकुलेशन अच्छी हो। दोनों साइड एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। 380 प्लस 48x इज इक्वल टू 396 प्लस 22 और 18 कितना हो जाएगा 40x। चलो किधर x ज्यादा है, इधर, तो 48x माइनस 40x इज इक्वल टू 396 माइनस 380। ये आया मेरा 8x और इधर आ गया 16, यानी x की वैल्यू 16 अपॉन में 8 इक्वल टू 2। तो 2 वो नंबर है कि हम सब में 2 ऐड कर दें तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो देखते हैं 10 प्लस 2 अपॉन 18 प्लस 2, और वैसे भी ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप तो सारे समझदार बच्चे हैं। तो मैं क्या करूं, 10 प्लस 2 12 अपॉन में 20 इक्वल टू 24 अपॉन में 40। ठीक है, तो देखो 24 इंटू 24 80, 40 इंटू 12 अगेन 480, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो गया। चलो अभी यहां पे क्या है, इफ x इज टू y एज y इज टू z, तो प्रूव दैट कि x इज टू z इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर होता है। सिंस x is to y as y is to z, तो therefore x अपॉन में y is equal to y अपॉन में z हो जाएगा। x इंटू जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया z, x z, यही आया ना, x z y स्क्वायर इक्वल टू, ये रिलेशनशिप आ गया। तो therefore x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने सिर्फ लिखा एक्स स्क्वायर, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दे हम, एक्स जेड लिख दें, क्या लिख दिया एक्स जेड। तो देयरफॉर एक्स से ये पावर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन में जेड। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर एज एक्स इज टू जेड। प्रूफ कर दिया हमने कि नहीं, है ना, यही प्रूफ करना था, इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया, लेकिन प्रूफ तो यही करना था ना ओवरऑल। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। इफ y इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड z, x और z के बीच में y मीन प्रोपोर्शनल है, तो सिंस y इज मीन प्रोपोर्शनल, है ना, तो वो भी लिख दें क्या, हाँ लिख देते हैं, बिटवीन x एंड z, तो देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड। ये हो गया। प्रूफ क्या करना है कि एक्स वाई इज टू वाई जेड इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये प्रूफ करना है हमको। तो एक्स वाई इज टू वाई जेड इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो लेट नहीं, यहाँ पे सेंस एक्स वाई प्लस वाई जेड इज मीन, नहीं यहां पे लिख देते हैं, इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड इज मीन प्रोपोर्शनल
बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देयर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई जेड होगा इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड अपॉन में क्या है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहां पे? लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये इक्वल हुआ किसके? एक्स वाई प्लस वाई जेड और ये एक्स वाई प्लस वाई जेड के। ठीक है। अच्छा, अगर इधर हम एंड अप करें तो एक्स वाई प्लस वाई जेड का ये होल स्क्वायर हो गया। देखो समझो, यहां पे ये होल स्क्वायर हो गया और इसी को मीन प्रोपोर्शनल होना है और मीन प्रोपोर्शनल आपको मालूम है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यही होता है। अब यहाँ पे ए और सी है, यानी ए सी बी स्क्वायर के अगर इक्वल प्रूफ कर दे तो इसका मतलब ये जो रिलेशनशिप दिया है हमने वो रिलेशनशिप ट्रू है। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है ये ट्रू कब होगा? जब ये बी स्क्वायर इस ए सी के इक्वल आ जाएगा। तो अब है ये आपका आर एच एस और ये है आपका एल एच एस। तो किसी एक साइड को हम क्या करें? कन्वर्ट करें। तो हम एल एच एस पे मूव करते हैं और यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स जेड लिख सकते हैं। फिर अगेन एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर लिख दिया। यहां से कॉमन निकालो एक्स को। ठीक है, यहां से अगर x को कॉमन निकाला तो बचा x प्लस जेड और यहां से z को कॉमन निकाला तो बचा x प्लस जेड। अब यहां पे क्या आ गया? x z आ गया और ब्रैकेट में x प्लस जेड 2 टाइम्स है तो मैंने लगा दिया स्क्वायर। एक्स जेड को क्या लिखो? फिर से दोबारा वाई स्क्वायर लिखो और वाई स्क्वायर एक मिनट और वाई स्क्वायर इनटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। पता है क्या करना है? ये वाई स्क्वायर है और ये एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर इसके अंदर इंटर करेगा एज एक्स वाई प्लस वाई जेड और ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये क्या है? ए सी और ये क्या है? बी स्क्वायर है। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। चलो नेक्स्ट वाला है, इफ Q is the mean proportional between P and R, prove that। ये रिलेशनशिप प्रूफ करना है। तो सिंस Q is मीन प्रोपोर्शनल, MP लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, आप लिख लेना एक्सटेंडेड फॉर्म। इफ M Q is the MP between P and R, तो therefore Q square is equal to PR और ये रिश्ता आपको याद रखना है। चलो याद क्यों रखना है? नाउ क्वेश्चन पिक करो। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ये बताओ आरपी और पी आर में कोई फर्क है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अपॉन में पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू पी क्यू आर, यही प्रूफ करना है। ये क्या है? एल एच एस। ये क्या है? आर एच एस। और एल एच एस को आर एच एस के इक्वल लाना है। कैसे लाएंगे? देखो, लिख दिया पी क्यू, लिख दिया क्यू आर। अब जब आरपी लिखने की बारी आई है तो मैं आरपी की जगह क्या लिखूंगा? क्यू स्क्वायर लिख दिया मैंने यहां पे क्यू स्क्वायर। अपॉन में अगेन पी प्लस क्यू प्लस आर आ गया। ऊपर वाले इसमें से इन सारे टर्म्स में से क्यू कॉमन लिया तो पी प्लस क्यू प्लस कितना आ गया? पी प्लस आर आया। यहां पे क्या आया? आर। क्यू कॉमन ले चुके हैं, क्यू कॉमन लिया तो पी, क्यू कॉमन लिया तो आर और क्यू कॉमन लिया तो बचा क्यू। पी प्लस क्यू प्लस आर। क्या ही हो रहा है देखो, ओ सॉरी, इसके ऊपर क्यूब भी लगा हुआ था। इसके ऊपर क्यूब भी लगा हुआ है। इसके ऊपर क्यूब भी लगा हुआ है
एंड अगेन इसके ऊपर क्यूब भी लगा हुआ है, ठीक है, ये बात मुझे नहीं भूलनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं है, क्यूब लगा हुआ है तो अभी भी अंदर ही ऑपरेट हो रहा है। पी आर क्यू पी क्यू आर कैंसिल हो गया, कितना आ गया, क्यू क्यूब आ गया। पता है ये जो क्यू क्यूब है इसको हम क्यू स्क्वायर इंटू क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्यू स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी आर लिख सकते हैं। क्यू स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया पी आर इंटू क्यू, क्या आया, पी क्यू आर। और ये क्या है, एल एच एस, और ये एल एच एस इक्वल है किसके, आर एच एस के। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, इट मीन्स कि दिस रिलेशनशिप इज ट्रू। चलो इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अब है आपका एक्सरसाइज 6 से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखिए सारे एग्जांपल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।